नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है चने की एक बहुत ही पॉपुलर और एक उन्नतशील किस्म जिसने कि पिछले 2 सालों में किसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उसका कारण है दोस्तों उसका उत्पादन और रोगों से लड़ने की उसकी ज़बरदस्त क्षमता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूसा मानव 20211 की। आज की स्थिति में हर वो किसान जो कि चने की खेती करता है पूसा मानव चने के बारे में जानना चाहता है कि आखिर इस चने की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि किसानों के बीच में एकदम से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, लेकिन जो किसान भाई नए आए हैं पहले वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में पूसा मानव के फील्ड से हर स्टेज के वीडियो मिल सके। और विशेष करके अगर आप पूसा मानव लगाने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको पूसा मानव के आगे रेगुलर वीडियो मिलने वाले, क्योंकि मैं भी लगाने वाला हूँ। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चर्चा करते हैं पूसा मानव चने की बिजाई के तरीके के बारे में कि इसकी जो बिजाई है गीले की अच्छी रहेगी या सूखे की अच्छी रहेगी, छिटक विधि से अच्छा रहेगा या कि शेड्यूल से बुआई अच्छी रहेगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो 90% किसान हैं वो गीले की ही बिजाई करते हैं, मतलब कि खेत को पहले जुताई करके उसके बाद उसको थोड़ा सा खेत को तपा कर या उसमें जो फंगस होते हैं मोशन होता है उसको ख़त्म करके उसके बाद खेत की रिलाई करके और जब उसमें बतर आ जाती है बा आ जाती है उसके बाद शेड्यूल से बिजाई करते हैं। तो ये तरीका सबसे परफेक्ट तरीका है, क्योंकि इससे होता क्या है दोस्तों गीले की बिजाई करने से कि एक तो जो खरपतवार हमारे खेतों में होता है वो खरपतवार उग जाता है रिलाई करने से, और जब हम बिजाई करते तो खरपतवार नहीं के बराबर उसके बाद वो उससे जब हम बिजाई करते हैं बखर करते हैं उसके समतलीकरण करते हैं तो लगभग खरपतवार सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि चने में खरपतवार नाशी देना बहुत गलत है, इसकी खरपतवार नाशी आती नहीं है इतनी। हालांकि चने की खरपतवार नाशी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो उसका हम उपयोग ना करें। तो अगर हम गीले की बिजाई करेंगे तो हमें खरपतवार का बहुत कम सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ये बचत हो जाएगी। तो जो सबसे परफेक्ट तरीका है वो गीले की बिजाई है। अब बात करते हैं दोस्तों पूसा मानव चने की जो बीज दर है वो कितनी रखें। तो दोस्तों पूसा मानव चने की जो बीज दर है 20 बसुआ में आप 15 किलो के समथिंग इसका बीज डाल सकते हैं। मतलब कि अगर 12 किलो भी डालेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा और 15 किलो तक डालेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा 20 बसुआ। और अगर आपका 25 बसुए का है तो आप 18 किलो तक 15 से 18 किलो के बीच में पर बीघा के हिसाब से बीज दर इसकी रख सकते हैं। अब अगर आपके पास एकड़ है तो उसका डबल कर लीजिए। अब एकड़ भी दोस्तों अलग अलग बसुए का होता है। जहां 32 बसुए का है वहां पर आप 25 से 27 किलो के बीच में आप बीज दर रख सकते हैं। जहां पर 25 बसुए का आपका एकड़ है, मतलब ये 32 बसुए का एकड़ है। और जहां पर 40 बसुए का एकड़ है वहां पर आप बीज दर 30 से 35 के बीच में आप बीज दर रख सकते हैं इस चने की। अब बात करते हैं पूसा मानव चने की पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें। तो दोस्तों इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 14 इंच या 16 इंच रखें। 16 इंच इसकी परफेक्ट पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी, और अगर आप शेड्यूल में अगर प्रॉब्लम जाती है 16 इंच में तो 14 इंच भी आप रख सकते हैं, लेकिन 14 इंच से कम में इसकी बिजाई ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो अच्छा खासा फूटा हुआ आता है, अच्छी खासी इसके अंदर ब्रांचें होती है। तो इसकी जो और चाहे तो आप 18 इंच भी रख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले साल दफ्तरी 21 चने को 18 इंच पे लगाया था उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय होता क्या है कि अधिकतर जो शेड्यूलें हैं वो 9 इंच पे सेट हो रही होती है। तो अगर अपने पास घर का ट्रैक्टर नहीं है तो ट्रैक्टर वाला आपके लिए शेड्यूल को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप 18 इंच पर इसको रख सकते हैं। 18 इंच पर रखने के लिए होगा क्या कि जो 9 इंच पे सेट हो रही है एक चास को छोड़कर दूसरे चास को बंद कर दीजिए, तीसरा चास चालू हो जाएगा, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो 18 इंच हो जाएगी। तो ये आसान काम होता है, हर कोई जो शेड्यूल वाला इस काम को आसानी से कर सकता है। और 18 इंच पर भी ये परफेक्ट आपको उत्पादन देगा, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है फैलने की। अब बात करते हैं कि इसके अंदर फूल
कितने दिन में आते हैं, किस रंग के आते हैं। तो दोस्तों जो पूसा मानव चना है इसके अंदर बैंगनी रंग के फूल आते हैं और इसमें फूल 30 से 45 दिन के बीच में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक कह सकते हैं कि चने के अंदर एक अर्ली वैरायटी है, बहुत जल्दी ये वैरायटी पकती है। तो यहाँ पर फूल आना थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है। तो 30 दिन के बाद भी इक्का दुक्का कहीं फूल दिख सकता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से अगर इसका परफेक्ट समय है फूल आने का तो वो 45 दिन है। तो अपना जो सिंचाई का शेड्यूल है उस प्रकार से आप करके रखें। अब बात करते हैं इसमें फैलाव घेटिया। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़बरदस्त फैलाव होता है। अगर ये थोड़ा बहुत अगर छिद्दा रह भी गया है तो जगह को कवर करने की इसके अंदर क्षमता है। और उसके अलावा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त घेटियाँ आती है। एक घेंटी के अंदर 2 बीज और बहुत सारी घेटियों के अंदर 3 बीज भी होते हैं। और कुछ अपवाद भी हो सकते हैं दोस्तों, 4 भी आ सकता है किसी किसी घेटी में और किसी में 1 भी हो सकता है, वो अपवाद स्वरूप। लेकिन जो अधिकतर इसमें जो दाने होंगे 2 और 3 अधिकतर, और दाना जो है इसका बोल्ड है। और दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जिसके वजह से यह किसानों के बीच में एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो है रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता। जो कि चने के अंदर विल्ट की समस्या आती है, वो विल्ट की समस्या इसके अंदर देखने को नहीं मिली दोस्तों दोनों साल तक। और भी ट्रायलों में जो कृषि अनुसंधान केंद्र वालों ने जो भी ट्रायल लिए हों या जो भी किए हों वो बात अलग, लेकिन किसानों के बीच में 2 साल से बुआई की जा रही है, वहाँ पर इसमें विल्ट की बिल्कुल भी समस्या देखने को नहीं मिली। उसके अलावा जो चने के अंदर फंगसों की समस्या आती है वो समस्याएं देखने को नहीं मिली। और उसके अलावा दोस्तों रोगों से लड़ने की इस वैरायटी के अंदर ज़बरदस्त क्षमता है। उसके अलावा दोस्तों चने की फसल में जो मुख्य रूप से जो समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, जो एकदम से अचानक से गर्मियां आती है फरवरी मार्च माह में, पिछले साल फरवरी में ही आ गई थी, उससे सारी वैरायटियां धराशायी हो जाती है। वो क्लाइमेट को सहन नहीं कर पाती है, जो गर्म मौसम एकदम से आता है उसको सहन नहीं कर पाती है और जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रह जाती है, जिसकी वजह से हम चने की खेती करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये वैरायटी उस क्लाइमेट चेंज को, मौसम परिवर्तन को सहन करने की क्षमता रखती है। इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और उसकी वजह से दोस्तों इस वैरायटी को ठंडे मौसम में भी मतलब जहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड गिरती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत अगर गर्म मौसम होता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। मतलब कि इसको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके अलावा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी इसको लगा सकते हैं। और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पिछले साल इसको लगाया गया और अच्छा खासा उत्पादन दिया दोस्तों। तो इन चारों राज्यों के लिए अच्छी खासी अनुशंसित ये वैरायटी है। अब बात करते हैं दोस्तों पूसा मानव चने की परिपक्वता अवधि, मतलब उसके पकने की अवधि कितने दिन है। तो दोस्तों जो पूसा मानव चना है इसकी परिपक्वता अवधि 108 से 110 दिन है। 110 दिन के अंदर अंदर ये वैरायटी परिपक्व हो जाती है और 2-4 दिन ऊपर नीचे कटाई के लिए। तो मुख्य रूप से मोटे मोटे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि 110 दिन में के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमें समय की भी थोड़ी सी बचत होगी। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो दोस्तों इसका जो उत्पादन है 35 कुंटल पर हेक्टेयर इसका औसत उत्पादन बताया गया है। ये हमारे खेती करने के तरीकों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। 35 कुंटल पर हेक्टेयर से भी इसे हम आगे ले जा सकते हैं। हेक्टेयर मतलब 5 बीघा, हमारे यहाँ के अनुसार 5 बीघा यानी 100 बसवा 1 हेक्टेयर। तो हमारे यहाँ पर 20 बसवे का 1 बीघा होता है, तो 5 बीघे का 1 हेक्टेयर, 5 बीघे के अंदर 35 कुंटल, मतलब 7 35, 7 कुंटल पर बीघा। और दोस्तों इस वैरायटी के अंदर क्षमता है अच्छा खासा उत्पादन देने की। हम इसके उत्पादन को 35 कुंटल से ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक तो ज़बरदस्त फुटाव आता है, 2 और 3 दाने की इसमें घेटियाँ होती है, दाना इसका बोल्ड होता है, बड़ा होता है, तो इसके अंदर क्षमता है।
वो हमारे तरीकों के ऊपर डिपेंड करता है। चने की खेती में हमारा खेती करने का तरीका और हमारे खेत के अंदर कितनी जान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो कुछ लोग बीघा का 1 कुंटल 2 कुंटल उत्पादन भी लेते हैं, अच्छी अच्छी वेराइटियाँ ले आते हैं, वो पता चला कि उत्पादन 2 कुंटल निकला है। तो वो अपने तरीकों के ऊपर डिपेंड भी करता है कुछ। तो बाकी इसके अंदर क्षमता है दोस्तों, अच्छी खासी क्षमता है और रोगों से लड़ने की क्षमता है। और दोस्तों, उन किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसानों ने पिछले 2 सालों में इस चने को लगाया है और जिनके पास इसका बीज उपलब्ध है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और मोबाइल नंबर, ताकि हमारे किसान भाई जो कि बीज ढूंढ रहे हैं, जिनको कि दुकानों पर बहुत ज़्यादा महंगा बीज ना मिले और आप लोगों से वो आसानी से बीज को उपलब्ध या आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा पूसा मानव के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है, क्या इसने आपको उत्पादन दिया है और क्या इसके अंदर समस्या रही है, आप बिल्कुल खुलकर अच्छे से कमेंट करें, अच्छी तरीके से किसानों को अवगत कराएं। नमस्कार दोस्तों।